ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। षट्षष्ट्यधिक-300तमी कक्षा। विषय आज का हमारा शब्द है तिष्ठा सती। अभ्यासे चर्चा सूत्र है 8454। तो तिष्ठा सती का अर्थ है स्थातुम इच्छति, अर्थात ठहरने या ठहरने को इच्छा करता है। धातु है ष्ठा, गति निवृत्तौ भवादिगण परस्मय पद अनिट। तो ष्ठा धातु जो है उसको स्था हो जाता है धातु। तो पहले हम इसकी धातु संज्ञा करते हैं भुवादयो धातवः। तो भू इति एवं आदयः क्रियावचनाः धातु संज्ञकाः भवन्ति 131। और फिर धात्वादेहे शः सः। तो धातोः आदेहे शकारस्य स्थाने सकारादेशो भवति। तो आज हमें इसमें समझ में भी आएगा कि क्यों ऐसा पाणिनि जी ने किया है। तो शकार को सकार होता है, तो ष्टुनाष्टुहु के कारण जो हुआ था ठकार वो वापस थ हो जाता है। अच्छा जी, अब बन गया स्था के साथ हम सन प्रत्यय लाते हैं, क्योंकि हम यहाँ अर्थ लाना चाहते हैं कि स्थातुम इच्छति। तो उसके लिए सन प्रत्यय चाहिए। तो धातु हो कर्मणः समान कर्तृकात् इच्छायाम वा सन। ठीक है, तो धातु से इच्छा के अर्थ में सन प्रत्यय होता है अगर जो इशी कर्म है वो धातु इशी का जो है इच्छा का कर्म होना चाहिए और समान कर्तृक हो कि जिसकी इच्छा की जा रही है और जो किया जा रहा है। तो स्था धातु का कर्ता और इच्छा धातु का कर्ता एक होना चाहिए। तो दोनों यहाँ हैं, इसलिए सन प्रत्यय हो गया। उसके बाद द्वित्वम। तो द्वित्वम जो है वो सन यंगो हो। तो सनंतस्य यंगंतस्य, ये सनंत है। च अनभ्यासस्य धातो हो, तो अनभ्यस्त धातु है। अवयवस्य प्रथमस्य, उसका जो प्रथम एकाच है, तो ये सारा का सारा आ इसमें स्वर है। तो स्था प्रथम एकाच है, उसका द्वे भवति। तो द्वे हो जाता है स्था और स। इसमें पूर्वोभ्यास, इन दोनों में से जो पूर्व है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। और हलादेहे शेषः, तो अभ्यासस्य आदि ही हल शिष्यते। तो ये स्था आ के आदि में स्थ है, ये तो बच गया और उसके बाद में कुछ है ही नहीं, इसलिए किसी भी चीज़ का लोप नहीं हुआ। लेकिन फिर शर पूर्वा खयः, ये सूत्र कहते हैं कि यहाँ शेषाभ्यासस्य अनुवृत्ति आ रही है कि अभ्यासस्य शर पूर्वा खय। ऐसा कोई जो खय है जिसके पूर्व में शर है, तो शर प्रत्याहार जो होता है वो श श स है। और खय जो है वो पहला और दूसरा। तो थ जो है वो खय है, इसलिए अभ्यासस्य शर पूर्वा खयः शिष्यते। तो और अन्यः हलः लुप्यते, इसलिए क्या हुआ कि जो इसका सकार है उसका लोप हो गया। तो केवल खय जो है वो बच गया, थ बच गया, और अन्य जो है शर उसका लोप हो गया। तो ये बन गया था स्था स। अब इसके बाद ह्रस्वः। आप इसके अंक देख रहे हैं, ये सब पूर्व और पर बिल्कुल साथ साथ हैं। 7 4 61, ये 59 है और हम इस क्रम से चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर ह्रस्वः आया तो अभ्यासस्य अंगस्य, तो
अंगस्य अभ्यासस्य ह्रस्वा भवति। तो इसलिए ये अंग का जो अभ्यास का जो दीर्घ है उसका ह्रस्व हो जाता है। तो ये थ अ स्था अ बन गया। अब उसके बाद अभ्यासे चर्च 8454 उसमें झलाम जश। तो अभ्यासे वर्तमानानाम अभ्यास में होने वाले जो झल हैं, तो झलाम चर आदेशो भवति चकारात् जश च। तो यहाँ पर जो थ है ये झल हैं और ये 1 और 2 में आते हैं त थ, और इसलिए चर इनको चर आदेश हो जाता है। तो त का आदेश होता है त स्था स बन जाता है। तो इसलिए अब हमारे पास बन गया ये त का हमने अ निकाला सन यतः। इस सूत्र से ये इतः अभ्यासस्य अंगस्य अनुवृत्ति आ रही है। तो सनी परतः, तो सन प्रत्यय होने पर तो अकारांतस्य अंग अभ्यासस्य, तो अकारांत अभ्यास है, त के अंदर अ है, इकारादेशो भवति, उसको इकार आदेश हो गया। तो ये ती स्था स बन गया। इसके बाद ये आदेश प्रत्ययो हो जो है वो कहते हैं कि इण को हो, इण को हो उत्तरस्य, इण और कवर्ग से उत्तर का जो प्रत्यय का या आदेश का जो सकार है। तो अब यहाँ पर देखिए हमेशा हम ये सन को श बनाते हैं, लेकिन इसके आगे तो कोई इण है ही नहीं, आ है, ठीक है। तो इसलिए लेकिन यहाँ पर ये जो आरंभ में हमने शकार का सकार आदेश किया था, तो ये सकार आदेश है और इससे पहले इण है, ई है, इसलिए इण को हो से इसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा, इस सकार को शकार हो जाएगा। तो ये तिश थ आस बन जाएगा। और उसके बाद ये ष्टुना ष्टुहु जो है स्तोहो संहितायाम, तो सकार तवर्ग योहो शकार टवर्गाभ्याम योगे शकार टवर्गौ आदेशौ भवतः। तो इनको शकार टवर्ग आदेश होता है। यहाँ पर जो है तिश, ये श जो है ये शकार है और थ तवर्ग है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है शकार टवर्गाभ्याम योगे योगे। तो जो सकार और तवर्ग, तवर्ग का अब यहाँ पर शकार के साथ योग हो रहा है, तो तवर्ग के स्थान में टका टवर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाने से यहाँ पर ट ठ, त थ को ठ हो गया, तो तिष्ठ आस बन गया। तो तिष्ठास। अब यहाँ पर हमने इसकी धातु संज्ञा की सनाद्यंता धातवः 3132 से, और उसके बाद इसको शप और तिप लाए। पूर्ववत सनहा ने कहा कि जो इसका पहले ये आत्मनेपद था या जो परस्मय पद था जो पहले था वही रहेगा। तो इसलिए क्योंकि ये परस्मय पद था तो अब परस्मय पद ही है। तो तिष्ठास, और फिर ये यहाँ से आ गया, शब से आया, तिप आया। और अतो गुणे ने कहा कि अगर गुण जो है बाद में है और पूर्व में अकारांत है, तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप हो जाता है, उससे अ हो गया, तो तिष्ठासति। ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।